ओम गौरी शंकराय नमः। प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामना। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आज 5 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो प्रदोष व्रत में शिव परिवार के साथ साथ शिवलिंग की भी पूजा किया जाता है विधि विधान से, और प्रदोष काल के समय इनकी पूजा करने की परंपरा है। तो शाम को आप लोग भोलेनाथ का शिवलिंग के साथ सब लोग पूजा जरूर कर लीजिएगा। जो लोग व्रत हों वो लोग भी, और जो लोग नहीं व्रत हैं वो लोग भी। अब भोग में आप सब लोग भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि भोलेनाथ सफ़ेद चीज़ से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो खीर आप लोग चावल या मखाने का, या तो आप लोग कोई मिठाई दूध का बना हुआ भोग लगा सकते हैं। इससे आपकी चंद्रमा भी मजबूत होगी और शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाएगी, और माँ लक्ष्मी जी की भी, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी के साथ उनकी भी कृपा आप सबको प्राप्त होगी। शुक्र प्रदोष जो भी भाई बहन व्रत रखते हैं उनके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं, और भगवान जी का, माता रानी की कृपा से उनका दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है, सौभाग्य बरकरार रहता है। तो आज सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। सूर्य जी बोले, एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। तीनों में से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो गया था और पत्नियां भी उनकी आ चुकी थी, लेकिन सेठ के बेटे का विवाह हो चुका था, गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त बैठकर स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र बोलता कि जिस घर में स्त्री नहीं होती है वो भूतों का डेरा होता है। जैसे ही सेठ का पुत्र सुना, उसका मन बड़ा उदास हो गया और उसने उसी समय तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का फैसला किया। सेठ पुत्र जैसे ही घर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता से अपनी पत्नी को लाने की बात को कही। तो सेठ सेठानी अपने बेटे की बात को सुनकर कहते हैं कि इस समय शुक्र देव डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनसे घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता। शुक्रोदय जब हो जाएंगे तो अपनी पत्नी को गौना करा कर ले आना। लेकिन सेठ का बेटा अपनी बात पर टिका रहा और उसने किसी की बात को नहीं मानी और अपने ससुराल पहुंच गया। सास ससुर के जब इसके इरादे का पता चला कि वह मेरी बेटी का गौना करा कर ले जाने वाला, तब उसने भी बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी वह नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होने के बाद पति पत्नी अपने नगर से निकलते ही कि जिस बैलगाड़ी से वह जा रहे थे उसकी पहिया टूट जाती है और बैल की टांग टूटी जाती है। पत्नी को भी काफ़ी चोट आती है। दोनों जैसे तैसे आगे की तरफ बढ़े ही थे कि तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन लूट कर लेकर चले गए। सेठ का बेटा अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसे एक सांप ने डस लिया। उसका पिता बहुत दुखित हुआ और वैद्य को बुलवाया। उन्होंने देखने के बाद बताया कि आपके बेटे के पास ज़्यादा समय नहीं है, वह अगले 3 दिन में मर जाएगा। यह बात जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगी तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ उसके घर वापस भेज दिए। उसने कहा कि आपके घर पर यह बाधाएं इस वजह से आई है क्योंकि शुक्र अस्त के समय यह अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। अगर यह अपने ससुराल वापस पहुंच जाएगा तो यह बच जाएगा। सेठ ने तुरंत ही ब्राह्मण पुत्र की बात को मान ली और अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस भेज। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र का हालत ठीक होने आरंभ हो गई। इसके बाद बाकी का जीवन साथ में वो सब मिलकर सुखपूर्वक से बिताए और लास्ट में मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। शुक्र प्रदोष व्रत कथा की महात्म्य ऐसी है कि बड़े से बड़े संकट को टल जाते हैं और घर में सुख शांति सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हर हर महादेव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना भी ना भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बोले भोलेनाथ माँ पार्वती की जय।